हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। सिंपली इसके लिए फार्मूला क्या लगाया जाता है, तो ए अपन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100⁻n। इसको अगर में देखेंगे तो ए कितना था, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना यानी कि पहले तो x होगा, p का वैल्यू x होगा, अब कितना हो गया, 3 गुना हो गया तो 3x हो जाएगा। यानी कि अब देखेंगे 1 प्लस आर बाई 100⁻, इसको देखेंगे तो यहाँ पे 10 वर्ष में हो जाता है। सिंपली ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा कि ए बाई पी, ए पी जो है मूलधन है और ये क्या है आपका मिश्रधन है, यानी कि जो कुछ समय के बाद मिलता है। तो 3 गुना मिल रहा है, x जमा कर रहे हैं तो 3x मिल रहा है, x से x यहाँ पे कट जाएगा ना तो आपको 3 मिलेगा। अब यहाँ पे 9 गुना हो जाए, कह रहा है कि ये 3 जो है ना 9 गुना हो जाए, तो सीधे सीधे 3 को 9 गुना बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 प्लस आर बाई 100⁻, कितना लिख लेंगे, 10 तो है ही पहले से, जब 3 पे हमने यहाँ पे पावर 2 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 2 लिख लेंगे। तो 10 दूनी 20, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 20, यानी कि 20 वर्ष लगेगा उस धन को 9 गुना होने में। तो सिंपली यही वाला फार्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 40 रुपया लीटर की दर से दूध बेचने पर 2000 की हानि होती है। यदि समान मात्रा में दूध को 60 रुपया पर लीटर की दर से बेचा जाता है तो 1500 का लाभ होता है दूध की मात्रा। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, ये 60 रुपया है ना, तो मान लीजिए कि दूध की मात्रा x है, तो 60 गुणे x और फिर 40 रुपया की दर से बेच रहा है तो हानि हो रहा है ना, तो 40 गुणे x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो 2000 और प्लस 1500, यानी कि 2000 और 1500 3500 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 2000 को और ये 1500 को आप प्लस कर दीजिएगा तो 3500, बस इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 3500। अब बस इससे डिवाइड कर दीजिएगा आप। तो अब लिखिएगा आप यहाँ पे क्या, तो x इज इक्वल टू 3500 3500 बाई 20, ये आपका मात्र 10 से 15 सेकेंड में हो जाएगा। बस लिख के दिखाने में आपको टाइम थोड़ा सा लग रहा है, अदरवाइज आप चाहें तो इसको बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो 175 यानी दूध कितना है, तो 175 लीटर आपका दूध है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 5% छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 33% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 5% छूट पर किसी वस्तु को, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य कितना है आपका 100, वस्तु पर जो अंकित मूल्य है 100 है, 5% का छूट देंगे तो आपको कितने में मिल जाएगा, 95% बाई 100। सिंपली आप जानते होंगे ये लगाना इस तरह से, 5 है तो 95 कर लेंगे, छूट दिया है तो अब वस्तु को कितने में बेच रहा है, 95 में बेच रहा है। ये आपका SP आपको मिल गया, ठीक है, SP मिल गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य 33% का लाभ होता है, तो SP मिला, यानी कि हमको CP फाइंड करना है। तो अब CP देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो ध्यान से देखिए CP अगर में देखेंगे ना तो क्या होता है आपका SP 95 अब मल्टीप्लाई 100 और बाई 100 प्लस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा MP इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 100 प्लस 33 यही तो होता है, तो 100 प्लस 33 इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं तो ये आ गया 95 मल्टीप्लाई 100 और बाई वो 133। इसको काट सकते हैं ना, 19 के टेबल से कटता है, 19 × 5 = 95, हाँ 19 × 7 = 133, टेबल तो याद ही होना चाहिए इतना, तो 500/7। अब देखिए दाम लिखा हुआ है 100 और बेच रहा है 500/7, कितने का अंतर है, तो सिंपली देखिए MP माइनस CP करेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 में से 500 को घटाएंगे तो 200/7, इतने का लाभ ले रहा है। यानी कि CP इतने में ख़रीदा है लेकिन दाम कितना अंकित कर दिया है, तो 100, तो क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया है, तो क्रय मूल्य से पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य नीचे लिख दीजिए 500
100/7 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 सिंपली। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10 0। अब 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40%। सिंपली आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य। तो इसमें आपको सिंपल सा ये फार्मूला 63 माइनस 54/54 अब मल्टीप्लाई 100। तो 63 वस्तु बेच रहा है, 63 वस्तु खरीदा है और 54 को बेच दिया के बराबर है। 54 बेच रहा है तो अभी कितना बचा हुआ है, तो उसको बेचेगा तो लाभ है तो होगा ना। तो लाभ यानी कि लाभ परसेंट सिंपली जानते हैं। 63 वस्तु खरीद के लाया और 54 बेचा तो उसको पूरा का पूरा दाम मिल गया। अब जो शेष बचा है 63 में से यानी 9 बचा है तो उसको बेचेगा तो उसको लाभ ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं तो 9/54 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 9 छके 54, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3 आया है तो 16 सही 3 3 3 छके 18 19 20/3% का उसको लाभ होगा। तो लिख दीजिएगा लाभ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ये चारों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि ABC किसी काम को क्रमशः 60 मिनट 45 मिनट 90 मिनट में करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में करेंगे। सिंपल सा इसका कोई एकदम सिंपल फार्मूला से आप क्वेश्चन लगाइए। देखिए 45 60 है तो 60 मल्टीप्लाई 45 फिर और इसी कितने में करता है तो 90। कार्य और समय वाले में हमने ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, तो कार्य और समय वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको डिटेल में समझाया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 60 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 90, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 60। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है आपको। देखिए 60 45 90, 60 गुणे 45 45 गुणे 90 और 90 गुणे 60। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो 60 15 15 दूनी 60 15 से 45 15 छके 90 या 15 से 45। तो इसमें आपको कितना दिख रहा है, अब देखिए इसमें 30 दिख रहा है, इसमें भी 30 दिख रहा है, इसमें भी 30 दिख रहा है। तो आप यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए, यहीं पे कॉमन ले लीजिए, 30 कॉमन ले लिए। इसमें 30 इसमें 30 इसमें 30। अब इसके बाद 45 15 15 15 दिख रहा है तो 15 भी कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए 30 दूनी 60 अब 15 तियाँ 45 अब प्लस 30 तियाँ 90 अब 15 तियाँ 45 अब प्लस 30 तिहाई 90 अब 15 चौको 60। बस ऐसे कर लीजिए। अब इससे देखिए यहाँ से काट दीजिए, 30 से ये 2 बार में कट जाएगा ना। अब 15 से ये 15 छके 90 कट जाएगा। अब इसको 2 तिहाई 6 3 तरीके 9 और 3 चौको 12। अब थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए इसको। तो 45 दूनी 90 अब मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर लिया और इसको लिख लीजिए 6। अब आई कितना आ गया 9 6 15 16 17 यानी कि ये आ गया आपका 27। यही ना आएगा 9 10 11। अब इसको काट दीजिए 3 2 जा 6 3 9 जा और 9 से इसको काट दीजिए तो 9 1 अन्य इक्वल टू अभी कितना आ गया 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। तो कार्य को तीनों मिलके अगर मैं करेंगे तो कितना समय लगेगा तो 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगले वीडियो में दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, फिर से आपका ये बहुलक वाला क्वेश्चन है, फिर से ये 2 संख्या वाला क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगेगा। आई होप आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों अगर मैं वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। आप जैसा कि जानते ही हैं मैं एक हैंडीकैप हूँ, मतलब दोनों पैरों से चल फिर नहीं सकता हूँ। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही मेरी आजीविका का साधन है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा चैनल जो होगा थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।